मिट्टी से विष्णु भगवान का मूर्ति बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गैस पिछले वीडियो में मैंने इस पंचनाग को कैसे बनाते हैं मिट्टी से ये दिखाया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो गैस इसी पंचनाग के सामने मैं इस विष्णु भगवान को बनाऊँगा मिट्टी से। तो देखिए सबसे पहले पंचनाग के सामने जहाँ पे मैं विष्णु भगवान को बनाऊंगा वहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये प्लेटफॉर्म एक कमल है यानी कि पद्म। तो बाद में इसको मैं कमल बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर विष्णु भगवान को हम बिठाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक मिट्टी का एक पत्थर जैसे बना लिया है। तो देखिए उसके ऊपर सबसे पहले विष्णु भगवान का जो बॉडी है उसको एंड 2 पैर एंड धीरे धीरे हाथ, ठीक है, गले, ये सब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं मिट्टी से बना रहा हूँ। तो गैस आज का ये जो मिट्टी से विष्णु भगवान बनाने का जो प्रोसेस है ये भी हर वीडियो की तरह बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। तो इसीलिए आप अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि किस तरीके से मिट्टी से ऐसा विष्णु भगवान का मूर्ति बनाते हैं। तो गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी कमेंट करने का नहीं है तो बस एक रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास वो टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो गाइस देखिए विष्णु भगवान का लगभग बॉडी एंड पैर ये दोनों हम बना लिए हैं। तो अभी देखिए मैं इसका हाथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अभी मैं जिस हाथ को बना रहा हूँ इस हाथ में गदा को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो और ये जो अभी दूसरा हाथ बना रहा हूँ ये आशीर्वाद का हाथ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों हाथ को सिंपल मिट्टी का कॉइल बना लिया था, उससे मैं इस हाथ को बना रहा हूँ। अब उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों हाथ को मैं फिनिशिंग करूँगा। आप सब लोग ये जानते ही होंगे कि विष्णु भगवान का 4 हाथ होता है, तो इसीलिए मैं इसको भी 4 हाथ बनाऊंगा, लेकिन 2 हाथ मतलब पीछे का जो 2 हाथ है वो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले जो 2 मेन हाथ है यानी कि जिस हाथ में आशीर्वाद दे रहा है एंड जो गदा पकड़ा हुआ है ये 2 हाथ में पहले बनाऊंगा और उसके बाद जाके मैं पीछे का 2 हाथ बनाऊंगा। तो ये देखिए इस 2 हाथ के साथ एक चद्दर भी है, ठीक है। मतलब विष्णु भगवान कृष्ण भगवान आपने देखा होगा कि एक चद्दर भी होता है उसके साथ, तो यही वो चद्दर है। तो इसको भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो क्ले टूल्स है उसकी मदद से मैं बना रहा हूँ। तो गाइस जो क्ले टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में ये बहुत ही एक सस्ता क्ले टूल्स है और अच्छा भी है। तो आप अगर ऐसा क्ले टूल्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने आपके लिए इस क्ले टूल्स का लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो मिट्टी में यूज़ कर रहा हूँ ये तो नेचुरल मिट्टी है जो हमारी ज़मीन पर मिलती है, नीचे में मिलती है, ठीक है। ये वही मिट्टी है। मैं इस मिट्टी को रिवर के साइड में या फिर जो खेत से मैं कलेक्ट करता हूँ। तो आप भी आपके गांव में भी अगर ऐसा मिट्टी मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन से मिट्टी बाय कर सकते हैं। तो जो बेस्ट क्ले है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं, हो सके तो आप बाय भी कर सकते हैं। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है कि आपके पास मिट्टी होना चाहिए। आप मिट्टी चाहे बाई करें या फिर आप मिट्टी चाहे कहीं से कलेक्ट करें। आप अगर क्ले मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास मिट्टी होना चाहिए ताकि आप उस मिट्टी से प्रैक्टिस कर सको। आपको सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर थोड़ा सा भी अपने घर में प्रैक्टिस ना करें ना तो आप क्या होगा ये भूल जाएंगे। मतलब आप ये वीडियो देखेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद ये आपके दिमाग से चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप अगर वो वीडियो देखने के बाद आपके घर में ये मूर्ति बनाना थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, 1 घंटे 2 घंटे लगे, चाहे वो मूर्ति कैसा भी हो, मतलब अच्छा भी क्यों ना हो, फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये जो प्रोसेस आपने अभी इस वीडियो में देखा ये आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा,
आप ये नोटिस किए होंगे कि आप जब भी कोई चीज़ें पढ़ते हो तो वो उतना ज़्यादा याद नहीं रहता, लेकिन जब वो चीज़ आप पढ़ते हो उसके साथ साथ लिखते भी हो तो देखना वो चीज़ ज़्यादा याद रहता है ना। तो ऐसे ही आप ये सिर्फ देखते हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आप बाद में क्या होगा, इसको भूल जाएंगे। लेकिन आप जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे आप ज़्यादा इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो स्किल है क्ले मॉडलिंग से रिलेटेड वो आपको धीरे धीरे और भी बेहतर होता जाएगा। तो जो भी हो, देखिए अभी मैं विष्णु भगवान का जो फेस है उसको बना रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बना लिया है। वैसे आप अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि विष्णु भगवान का जो फेस है इसको कैसे बनाते हैं डिटेल्ड में, तो इसके लिए मैंने फेस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि फेस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, चेक कीजिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा फेस बनाने से रिलेटेड, तो आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी मॉडल बनाऊँ मिट्टी से, जितना भी फिगर बनाऊँ, उसका फेस में हर एक फेस अपने हाथों से ही बनाऊँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते, एक अच्छा सा फेस बनाते या फिर किसी का फेस का मोल्ड कैसे खरीद के लाते और उसी मोल्ड से फेस निकाल के वो मूर्ति में लगाते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप सीख रहे हैं मूर्ति बनाना तो जैसे आप सभी काम कर रहे हैं लेकिन आप फेस मोल्ड से बना रहे हैं ना, तो आप आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मतलब आप खुद के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसे ही सीख रहे हैं कि कैसे मूर्ति बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, लेकिन आप फेस को डाई से बना रहे हैं, मोल्ड से बना रहे हैं, तो इससे आप जो सीखेंगे ना वो बहुत ही कम सीख पाएंगे। तो इसलिए आप अगर मूर्ति बनाना सीख रहे हैं, क्ले मॉडलिंग सीख रहे हैं, तो ये कोशिश कीजिए सब चीज़, मतलब जो भी चीज़ आप बनाएंगे सब के सब चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी आप मोल्ड का यूज़ मत कीजिए, इससे आपका लर्निंग भी बहुत ही अच्छा होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी जब भी कोई मूर्ति बनाता हूँ, सब मूर्ति का फेस मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ, तो इसीलिए मेरा लर्निंग भी अच्छा रहता है। ओके, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक लेसन है कि आप अगर मूर्ति बनाना सीख रहे हैं तो उसके लिए आप जो भी चीज़ें बनाएंगे वो अपने हाथों से बनाइए, ठीक है। इससे आप चीटिंग नहीं करेंगे आप आपके साथ। तो ये देखिए अभी मैं विष्णु जी का जो गदा है उसको मैं बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस गदा को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये जो डिज़ाइन है ना ये बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई भी ये डिज़ाइन कर सकता है, बहुत ही इजी है। मैं कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन या फिर कुछ भी चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ जो बिगिनर्स है उनको समझ में आ सके, वो जब प्रैक्टिस करते हैं तब वो आसानी से इसको प्रैक्टिस भी कर सके, इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें बनाता हूँ। तो देखिए कितना सिंपल डिज़ाइन, लेकिन देखिए गदा कितना शानदार लग रहा है दिखने में, है ना। तो ये देखिए अभी मैं विष्णु भगवान का जो पीछे का 2 हाथ है उसको मैं नीचे पहले बना लिया था, उसके बाद में इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो पीछे का 2 हाथ है वो मैंने सेम जैसा जो मेन 2 हाथ मैंने बनाया था वैसे ही मैंने 2 हाथ अलग से बना लिया था, अब उसको मैं पीछे जोड़ दिया। ओके, तो ये देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि नीचे जो कमल बनाएंगे, तो ये है वो कमल यानी कि फ्लावर, पद्म। ये देखिए ये कमल का पापड़ी है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया, मैं थोड़ा सा पानी को स्प्रे कर दिया एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रशिंग कर दिया। ब्रशिंग करने के बाद थोड़ा सा क्लीन हो गया हमारा मूर्ति। तो ब्रशिंग करने के बाद ही हमारा ये जो विष्णु भगवान का मूर्ति है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं विष्णु भगवान का सामने का एक ज्वेलरी है मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गले में एक माला बनाऊँगा, फ्लावर्स का माला, ठीक है। तो ये है ज्वेलरी गले का और ये है गले का माला, ठीक है। तो ये माला देने के बाद ही मूर्ति का और कोई भी काम बाकी नहीं रहा, यानी कि मूर्ति कंप्लीट हो गया है।
तो ये है फाइनल मूर्ति विष्णु भगवान का। तो कैसे लगा ये मूर्ति, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गैस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ये जो पंचनाग मैंने पहले बनाया था उसका भी लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। सो गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।